हेलो दोस्तों, एग्जाम बुक अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एफसीआई वॉचमैन 2021 के लिए मैथ्स पढ़ने वाले हैं और हमारा टॉपिक है परसेंटेज और यह प्रतिशत का पार्ट 2 रहेगा। इस वीडियो में हम जो भी प्रश्न देखेंगे वह एफसीआई वॉचमैन 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ। कंटेनर में कितना तेल बचा है यह हमें बताना है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो उसमें क्या होगा, 8% का नुकसान हो गया। तो बचा तेल कितना होगा, बचा तेल 8% का नुकसान हो गया तो बचा कितना, 92% बचा। कितना परसेंट बचा, तो 92% बचा। तो हमें क्या निकालना है कि कंटेनर में कितना तेल बचा, लीटर में हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, 400 का हमें 92% निकालना है। हमें क्या करना है, 400 का 92% निकालना है। अब यहाँ पर दो शून्य से दो शून्य कैंसिल हो जाएगा, तो 4 गुणित 92, तो 4 दूनी 8 और 4 नौ को 36, तो 368 लीटर। तो कितना लीटर तेल बचा, तो 368 लीटर तेल बचा। तो हमारा जो आंसर आएगा इस प्रश्न का कितना आएगा, 368 लीटर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दो, प्रश्न दो के कह रहे कि किसी संख्या के 30% में से 40 घटाने पर परिणाम 50 आता है। संख्या का मान क्या है यह हमें बताना है। हम मान लेते हैं कि संख्या x है। हमने क्या माना कि संख्या क्या है, x है। तो प्रश्न कह रहे कि किसी संख्या के 30% में से 40 घटाने पर परिणाम 50 आता है। तो संख्या x के 30% में से 40 घटाने पर परिणाम कितना आता है, 50। यहाँ पर क्या होगा, x गुणित 30, प्रतिशत को चिन्ह घटाएंगे और नीचे आएगा 100। यहाँ पर ये 50 है, ये -40 इधर जाएगा तो +40 में जाएगा। यहाँ पर एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो ये हो गया 3x/10 इक्वल टू 50 + 40 होगा 90। अब क्या होगा, 3x बराबर 10 को गुना इस 90 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 900। 3 से आएगा 3 3 9, तो x का वैल्यू आ गई 300। तो संख्या का मान कितना आएगा, 300 आया। तो हमारा आंसर आया इस प्रश्न का 300। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, प्रश्न 3 के कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। वह प्रति मास 1200 रुपये बचाता है। उसका व्यय प्रति मास क्या है यह हमें बताना है। हम मान लेते हैं कि उसकी जो आय है वह 100% है। इसमें से वह क्या करता है, 60% क्या करता है, खर्च करता है। तो बचाएगा कितना, 40% वह बचाएगा। उसकी जो बचत होगी वह 40% होगी। अब प्रश्न क्या करेगी, वह प्रति मास 1200 रुपये बचाता है। प्रश्न में 40% बचाता है और यहाँ पर 1200, तो 40% की वैल्यू है 1200। तो यहाँ पर एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 4 से आएगा ये 3 बार, तो 1% की वैल्यू आई 30। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, दोनों तरफ हम 100 से गुना कर देंगे तो ये आएगी 3000। तो ये क्या आई, उसकी आय आई। 100% क्या उसकी तो आय है। हमें क्या पूछा है, उसका व्यय प्रति मास। हमें यहाँ पर व्यय बताना है। तो हम क्या करेंगे, 3000 में से हमें जो बचा था 1200 वह हमें माइनस कर देना है। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 में जाएगा 8, 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 1800 रुपये। तो उसका जो व्यय होगा कितना होगा, 1800 रुपये।
यही इस प्रश्न का आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 की कह रहे कि एक परीक्षा में 87% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं तथा 2054 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है, यह हमें बताना है। हम मान लेते हैं छात्र की कुल संख्या 100% है। छात्रों की कुल संख्या क्या है, तो 100% है। इसमें से 87% छात्र क्या होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं। तो बचे छात्र जो 13% है वे क्या होंगे, अनुत्तीर्ण होंगे। यहाँ पर कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, 13%। और यहाँ पर प्रश्न में दिया है 2054, तो हमें 1% का मान निकालना है। तो 2054/13, तो यहाँ पर हम 13 से इसे काटेंगे तो यहाँ से आकर 13 कम 13 बचा 7, तो ये हो गए 75। 13 5 से 65 बचा 10, 13 8 104, तो 1% की वैल्यू आई 158। हमें प्रश्न में क्या पूछा है, परीक्षा में उपस्थित होने वाले की कुल संख्या। तो कुल संख्या क्या है, तो 100% है। तो हम दोनों तरफ 100 से गुना कर देंगे तो ये आएगा 15,800, तो 15,800। तो परीक्षा में उपस्थित होने वाली कुल छात्रों की संख्या कितनी है, तो 15,800 है। परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्र की कुल संख्या कितनी है, तो 15,800। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न पे देखते हैं। प्रश्न 5 के कह रहे कि एक गांव में 70% लोग शिक्षित है। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6,600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। यहाँ पर क्या है, 70% लोग क्या है, शिक्षित है। तो अशिक्षित का प्रतिशत कितना आएगा, 30%, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो 100% में से 70% क्या है, शिक्षित है। तो 30% जो बचे होंगे वह क्या है, अशिक्षित है। तो हमें क्या निकालना है, अशिक्षित लोगों की संख्या। हमें अशिक्षित लोगों की संख्या निकालना है। कुल जनसंख्या है 6,600, तो इसका हमें 30% निकालना है। तो प्रतिशत को चिन्ह घटाएंगे और नीचे आएगा 100। अब यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। तो 660 गुणे 3, 3 शून्य शून्य, 3 छक्के 18 बचा 1, 3 छक्के 18 और 1 19, तो 1980। तो अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी जाएगी, तो 1980। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न पे देखते हैं। प्रश्न 6 के कह रहे कि एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है। यदि उसका खर्च 750 रुपये हो तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि उसकी जो आय है वह 100% है। वह व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च करता है। खर्च कितना करता है, 15%। और यहाँ पर रुपए में कितना खर्च कर रहा है, 750। तो 15% की वैल्यू जाएगी 750। 15 से आ गया, 15 5 75, तो 1% की जो वैल्यू है कितनी है, 50। हमें क्या निकालना है, उसकी आय। उसकी आय क्या है, तो 100% है। तो दोनों तरफ हम 100 से गुना कर देंगे तो ये आएगा ये 5,000। तो उसकी जो आय हो जाएगी कितनी आएगी, 5,000। यही हमारा आंसर है। तो 5,000 रुपये उसकी आय होगी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न पे देखते हैं। प्रश्न 7 के कह रहे कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना ही रहे। यहाँ पर जो 20% है, 20% कम कर लिख सकते हैं। 20% की क्या हो रही है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है। तो 20/100, 20 से कम 20, 20 से 25 100, तो प्लस 1/5, तो 5 पर 1 की वृद्धि हो रही है। तो ये आएगी, जो इसका प्राइस है वह 5 से 6 हो रहा है। प्राइस क्या हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है।
यहाँ पर 1/5 है, तो 5 पर 1 की वृद्धि हो रही, तो 6/5। ये क्या है, पहले वाला प्राइस है और ये बाद का प्राइस है। तो प्राइस जो हो रहा है 5 से 6 हो रहा है। अब क्या कह रहा है कि चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए, मतलब जो कंजप्शन है वह कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना ही रहे, जो एक्सपेंडिचर है वह जितना ही रहे, मतलब कि पहले जितना ही रहे। हम मान लेते हैं एक्सपेंडिचर एक्स है, तो अब क्या होगा, कंजप्शन कैसे आएगा, तो एक्सपेंडिचर में से हम क्या करेंगे, प्राइस का हमें भाग देना है, तो x/6 हो जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेशियो बनाएंगे, तो कितना आएगा 6/5। तो यहाँ पर जो कंजप्शन कितना है 6/5। ये 6 क्या है, पहले का है और ये 5 बाद का है। तो खपत कितनी कम हो रही है, 1 कम हो रही है। किस पर कम हो रही है, 6 पर, इंटू 100। तो 2 से आएगा 3 बार, 2 से आएगा 50, तो 50/3%। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 16/2/3%। 3 से आएगा 16 बार और 2 बचेगा अपॉन में 3। तो यही हमारा आंसर है। तो हमें खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी, 16/2/3%। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न पे देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 के कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपये हो गया। तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था, यह हमें बताना है। हम मान लेते हैं कि उसका पूर्व वेतन 100 था। अब क्या होता है, उसमें 20% की वृद्धि होती है, तो जो बाद का जो वेतन हो जाएगा कितना जाएगा 120, और प्रश्न में दिया है 24,000। तो 120 की जो वैल्यू है वह कितनी है, 24,000 है। तो यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 12 से आएगा 12 दूनी 24, तो ये 200। एक की वैल्यू आ गई यहाँ पर 200। तो हमें क्या निकालना है, 100 की वैल्यू पूछा है, तो दोनों तरफ हम 100 से गुना कर देंगे, तो कितना आएगा ये 20,000। तो उसका पूर्व वेतन कितना था, तो 20,000 रुपये। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 के कह रहे कि एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर 30% बढ़ा दिया जाता है। परिणामतः यदि उसका मूल्य 416 रुपये हो जाए तो उस वस्तु का मूल्य कितना है, यह हमें बताना है। हम मान लेते हैं वस्तु का मूल्य x रुपये है। तो x इंटू वस्तु के मूल्य में पहले 20% कम हो रही, तो क्या होगा ये 80% इंटू 20% घटाकर 30% बढ़ा जाता है, तो ये आएगा 130% बराबर हो जाता है 416। तो इसे हम लिख देंगे 416। अब क्या होगा x इंटू, इससे हम लिख सकते हैं 80/100 इंटू 130% को लिख सकते हैं 130/100 बराबर 416। यहाँ पर क्या होगा 20 चौ 80, 20/5 100। यहाँ पर क्या होगा, तो अब 4 से आएगा ये 25 बार, 5 से आएगा 5 दूनी 10, 5 छिक्के 30। तो x बराबर हो जाएगा 416 इंटू 25/26। तो हम 13 से काटें, 13 दूनी 26, 13 39, 13 दूनी 26, 2 से आ गए 16 बार। तो x की वैल्यू आ गई 16 इंटू 25। तो गुना करेंगे, 16×5 80, 8 बचा, 16 दिन 32, 32 और 8 होता है 40, तो 400 रुपये। तो वस्तु का मूल्य कितना है, तो 400 रुपये है। तो हमारा आंसर होगा 400 रुपये। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 के कह रहे कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले
और वह 7200 मतों से पराजित हो गया। कुल मत कितने पड़े यह हमें बताना है। हम मान लेते हैं कि कुल मत 100% है, इसमें से एक व्यक्ति को मिलते हैं 38%, और तो दूसरे को मिलेगा कितना, 62%। 38% वाला क्या होगा, ये हार गया है, और ये 62% का है, ये विनर है, जीतने वाला है। और यह प्रश्न में क्या है, 7200 मतों से पराजित हुआ, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पर है 24%। यहाँ पर वह 24% मतों से हारा है, और प्रश्न में 7200, तो 24 से काटेंगे, 24 थी 72, तो 1% की वैल्यू आई 300। 1% की वैल्यू कितनी है, 300। हमें क्या निकालना है, 100% की वैल्यू निकालना है, तो हम दोनों तरफ 100 से गुना कर देंगे, तो क्या होगा, 30,000। तो कुल मत कितने पड़े, तो 30,000, तो हमारा आंसर होगा 30,000। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने प्रतिशत से संबंधित इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न देखे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।